ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरी ओर से इस सावन महीने की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ये शुरू होने वाला है बस 22 जुलाई से लेके और 19 अगस्त तक सावन का पावन महीना है। सनातन धर्म में कुछ महीने इतने पवित्र माने जाते हैं कि अगर उस दौरान आप पूजा उपासना ध्यान ज्ञान पुण्य दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव होता है। अब मनुष्य जीवन क्या है, ये कठिनाइयों से भरा रहता है। ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी रूप से किसी न किसी तरह से आपको परेशानी होती है, तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका बहुत महत्व होता है इस महीने का। ये दुर्लभ संयोग इस माह पड़ने वाला है, जो अभी जो पड़ रहा है संयोग, ये लगभग 71-72 वर्ष पहले पड़ा था। अब इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य बात क्या है, और थोड़ा सा बताने के बाद राशि अनुसार आपको शिव जी के ऊपर क्या अर्पित करना है, इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगी। और ये 22 जुलाई से लेके और 19 अगस्त तक करना है। इसके साथ साथ कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि ये महीने की शुरुआती सोमवार से हो रही है, तो इसमें चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त इस माह जो है वो 5 सोमवार पड़ रहे हैं, एक और अद्भुत बात है ये। और इसके साथ साथ जो सावन का महीना जो होता है, इसमें और भी 30 त्योहार होते हैं, जैसे कि भारतवर्ष में तो इसके स्वतंत्रता दिवस और राखी भी इसी महीने पड़ती है। तो इस बार 5 सोमवार के साथ साथ शुरुआत होने से और श्रवण नक्षत्र रहेगा, तो वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इस दौरान जो है पूरी तरह से ये महीना जो है वो चंद्रमा को के हिसाब से देखा जाएगा। और चंद्रमा जो है वो आपको पता है कि जल तत्व के स्वामी है, और हमारे जो आसपास जो आपको दिख रहा है, इवन हमारी जो बॉडी है उसमें भी 70% पानी का मतलब जल रहता है, और पृथ्वी पे भी 70% जल रहता है। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह माने जाते हैं, इसलिए अगर इस दौरान आप ये जो मैं बताने वाली हूँ अपनी राशि के अनुसार ये अगर आप अर्पित करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान ज्ञान ये सब करते हैं, तो आपके लिए ये पूरा माह है जो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका प्रभाव जो अगर आप करेंगे तो लगभग 6 महीने तक आपको शुभ फल देगा। इसके अतिरिक्त कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन पे 7.5 ये ढैया चल रहा है, उस पे भी अगर ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर वो उसका पालन करते हैं तो उसका भी प्रभाव बहुत कम होगा। प्रत्येक राशि वालों को अलग अलग तरह का जो है वो शिव जी को अर्पित करना चाहिए। भोग प्रसाद के अलावा भी उन पे जो रुद्र अभिषेक होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी से करवा भी सकते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो उनसे भी कह के आप अपना रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी है, विवाह की परेशानी है, या इसके अतिरिक्त कोई भी मानसिक क्लेश है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध मन से भी होता है, माता से भी होता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको परेशानी हो रही है, अभी तक कारण समझ में नहीं आ रहा था, निवारण समझ में नहीं आ रहा था, कारण और निवारण के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको बहुत लंबा रख करके अब मेष राशि से शुरू करते हैं कि अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, आपको राशि के हिसाब से देखना है। ये चंद्रमा आपका अगर मेष राशि में बैठा है तो आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए। इसमें एक विशेष बात यह है, सभी राशि वालों को अगर आप पूरे माह करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। अगर फिर भी कई बार ऐसे होता है कि आप व्यस्तता रहती है, किसी भी तरह की कोई मतलब कहना चाहिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, सामग्री समय नहीं मिलता है, या कोई भी कारण हो सकता है, तो उसमें आप कम से कम जो 5 सोमवार है उसके दिन मेष राशि वालों को क्या करना है, शिव जी को कोई भी फूल अर्पित करना है केतकी के अलावा, क्योंकि कुछ वर्जित सामग्री है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन सी वर्जित सामग्री, फिर भी मैं बता देती हूँ कि केतकी का जो है वो फूल आपको नहीं चढ़ाना है। केतकी के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि केवड़ा का सेंट इनको पसंद नहीं है, इसके साथ साथ तुलसी पत्र इनको नहीं चढ़ाना है, जो वर्जित सामग्री है इस पे। अगर आप केतकी का फूल कोई के अलावा कोई भी फूल अगर आप चढ़ाते हैं, अपनी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका निश्चित रूप से समाधान होगा। विशेष तौर से स्वास्थ्य से संबंधित या कैरियर से संबंधित कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, उसमें काफ़ी राहत हो जाएगी। 1 महीने के अंदर अगर आप करते रहें लगातार तो शीघ्र ही इसका प्रभाव आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अगले ही माह से।
अब उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि वैसे तो इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि बहुत ग्रह इनके फेवर में है, लेकिन चूंकि अभी ये और चीज़ें भी देखी जाती हैं जीवन में, और तरक्की, आदमी क्या है मतलब ये सोचता है कि और ऊंचाइयों तक पहुँचे, तो अब उसकी आपको सफलता के लिए, आपके वैवाहिक संबंध में सुधार के लिए, क्योंकि ये इनके वैवाहिक संबंध इस समय थोड़े से हो सकता है कुछ उसमें मतभेद आया, परिवार का साथ आपको रहे, जीवन आपका मतलब लंबा हो, दीर्घ आयु जिसको कह सकते हैं, तो आपको शिवलिंग पे क्या करना है, शिवलिंग पे दोनों हाथों से दही से पहले उसको चढ़ाना है और फिर उसके बाद उसको जल अर्पित करना है। और एक बात मैं सभी राशि वालों को बताना चाह रही हूँ कि इसमें जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो एक पतली धारा के साथ ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय पंचा अक्षरी जो मंत्र है उसका आपको निश्चित रूप से 108 बार करना है पहले, मतलब बोलते रहना है और धीरे धीरे एक पतली जो है वो पानी की धारा उस पर अर्पित करना है। आपके जीवन की बहुत समस्याएं और आपके जीवन की जो दुख, ये संकट किसी भी तरह से आप उससे जूझ रहे थे, वो सब संकट दूर हो गए। आपके लिए भी समय पर और भी अच्छा रहेगा। वैसे तो वृषभ राशि वाले काफ़ी कुछ इस समय रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पे क्या ज़रूरत है, जो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें अर्पित करें शिवलिंग पे कि जिससे कि आपका जीवन का विशेष तौर से वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद रहे, करियर में उन्नति जो रुकी हुई थी, संतान की तरफ से जो समस्याएं थी उनका हल निकालने के लिए, आपको उनकी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र आपको पता होगा भारतवर्ष में तो उपलब्ध है, वैसे आजकल क्या है अगर आप इंडिया के बाहर भी रहते हैं तो भी आप ऑर्डर दे के पहले से मंगवा सकते हैं, किसी किसी स्टेट में ये उपलब्ध होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन बन रही है कि आपको नहीं मिल रहे हैं बेलपत्र किसी भी कारण से, तो आप मानसिक रूप से भी उसको अर्पित कर सकते हैं। अगर आप सही में बेलपत्र अर्पित करते हैं तो 3 से कम ना हो और 9 से ज़्यादा ना हो, 3 से 9 के बीच की संख्या सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। ये आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आपको क्या करना है, शिवलिंग पे किस चीज़ का अर्पित करना है, दूध मिलाना है। एक लोटे में आपको क्या करना है, एक लोटा में मुश्किल से आपको 1 चम्मच ही दूध मिलाना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है दूध की बहुत बर्बादी करते हैं। यही दूध अगर किसी ऐसे नीडी लोगों को दे दिया जाए, जो बच्चे बेचारे जो दूध से वंचित रह जाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो 1 चम्मच दूध से ज़्यादा हानि नहीं होगी। 1 लोटे में 1 चम्मच दूध मिला के उनको अर्पित करें तो आपके ऊपर जो ढैया चल रही है उसका भी प्रभाव कम होगा, आपकी रोग से मुक्ति होगी, दुर्घटना से आपका बचाव होगा। आपको अगर कहीं मानसिक स्थिति में कोई परेशानी आ रही थी, डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उससे उससे भी आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए मतलब करियर के लिए, संतान के लिए, हर चीज़ के लिए ये जो मैं बता रही हूँ, दूध मिला हुआ जल उसको अर्पित करके, और जो मंत्र मैंने बताया है उसको 108 बार तो करना ही है हर हाल में, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे बैठ के शिवालय में महा मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इसका मैं एक और आपको आखिर में एक बात और बताऊंगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाली होगी शिव जी पे, तो ये होगी गन्ने का रस। गन्ने का रस इन पे आप अर्पित करें, और उसके बाद फिर गन्ने का रस के बाद करने के बाद फिर जल से भी इनको वो करना चाहिए सा, मतलब आपने गन्ने का रस चढ़ा दिया, मान लीजिए उसको फिर जल नहीं चढ़ाया, तो उस पर फिर छोटे छोटे चींटे या इस तरह से कोई इंसेक्ट उनके आसपास रहेंगे, उससे फिर गंदगी होगी, और वो उससे फिर वो जो इंसेक्ट होंगे उनके जो मतलब उनको जो हानि होगी उसका फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले गन्ने का रस चढ़ाएं उनके ऊपर और मंत्र पढ़ें, उसके बाद उनको जल अर्पित करके उनकी साफ सफाई कर सकते हैं। इसके जीवन की संपन्नता, आपके अगर कहीं बहुत से अनबन थी वो समाप्त हो जाएगी। संतान से संबंधित कोई परेशानी थी उसमें भी उसके भी समाधान मिलेगा। आपके जीवन की सुख समृद्धि कहीं खो गई थी वो पुनः प्राप्त हो जाएगी। संतान प्राप्ति की इच्छुक लोगों के लिए समस्याएं अगर कहीं आ रही थी किसी भी तरह से, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी। आपको एक जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलेगी।
तो आप ये करके देखिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो कि शिव जी को बहुत पसंद है, एक तो बेलपत्र बहुत पसंद है, दूसरा भांग धतूरा। आपको पता ही होगा भारत वर्ष में तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप जहाँ मंदिर है वहाँ आपको जाके और भांग धतूरा उन पे अर्पित करें। तो आपको और उनसे प्रार्थना तो ज़रूरी है और 108 बार मंत्र भी करना है। वो मंत्र सबके लिए होगा। आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। जीवन में अगर अस्थिरता आ रही थी, अगर आप निर्णय सही नहीं ले पा रहे थे, अभी तक कहीं दुविधा की स्थिति में थी, उससे आप बाहर आ सकते हैं, चिंता मुक्त होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा हर तरह से। ये कोशिश करिए। और अगर रोज नहीं कर पाते हैं, वैसे कोई कठिन काम नहीं है, अगर आपको उपलब्ध है तो रोज भी करें, नहीं तो सोमवार को तो जरूर ही करना है इसको। अब जो अगली राशि बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि को क्या करना है, इत्र का मतलब की सुगंध को उनको अर्पित करना है। और उसमें भी जो मैंने पहले भी बताया था कि जो केवड़ा जो होता है और केवड़ा का जो इत्र होता है वो इनके लिए इनको नहीं चढ़ाया जाता, वर्जित सामग्री में होती है। केवड़ा के इत्र को छोड़ के किसी भी चीज़ का, अगर आप विशेष तौर से अगर आप चंदन का या गुलाब का अगर इत्र अर्पित करते हैं इनके शिवलिंग पे, और उसके बाद अपने जो प्रार्थना करते हैं, जो भी आपके मन में है, जो भी परेशानी है, तो आपका शीघ्र विवाह होगा। अब वैवाहिक संबंध में कहीं कोई परेशानी थी या नौकरी में कोई बाधाएं आ रही थी, वो समाप्त हो जाएंगी। अगर संतान प्राप्ति के लिए आपकी बहुत दिन से मनोकामना थी, वो संतान की प्राप्ति होगी। आप मतलब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाली हैं। आपका व्यक्तित्व कहीं से किसी भी तरह से आकर्षण की कमी थी, पुनः उसमें आकर्षण आ जाएगा। ये जो सुखद समय है 1 महीने का, उससे आप पूरा लाभ ले सकते हैं। मुकदमों से मुक्ति मिलेगी। अगर कहीं विवाद थे, उसमें फंसे हुए थे, उससे भी आपको राहत होगी। चिंता मुक्त होकर अपना ये समय आगे के 6 महीने आपके काफ़ी कुछ सुखद रहने वाले हैं। हर एक पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपको क्या है, पहले जल चढ़ाना है उनके ऊपर, दूर से जल चढ़ाते हुए फिर उस पर आपको जो अर्पित करना है वो अबीर और गुलाल अर्पित करना है। और उसके बाद जो करके वहीं आप अर्पित करके 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको किसी और के, अपने संतान की या किसी और की समस्याओं का समाधान चाहिए तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अपने स्वयं की कोई परेशानी है तो केवल नमः शिवाय का जाप करके और वहीं शिवालय में बैठ के और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपको भी मुकदमों से बचाव होगा। कोई भी अगर कहीं से विवाद था, कैरियर में कोई अड़चन आ रही थी, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले अभी क्या है, ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह से कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य लाभ होगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हर एक समस्याओं का समाधान होगा, कुछ न कुछ आपको उसका उपाय मिलेगा, उससे आप बाहर निकलेंगे। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपको क्या करना है, संध्या काल में जो है घी का दीपक अपने घर में जलाना है या मंदिर में जाके घी का दीपक जलाइए। मंदिर में ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन सबको शायद ये सुविधा नहीं हो पाती है कि मंदिर जाए। जो लोग भारतवर्ष के बाहर रहते हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन चूंकि संध्या काल है, इस समय सब लोगों को फ्री भी हो जाते होंगे, तो संध्या काल में जाके वहाँ पर घी का दीपक जलाएं, उनकी आरती करें। और अगर नहीं जाते तो घर में भी आप ये काम कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। आपके ऊपर अभी कुछ समय के लिए जो 7.5 का प्रभाव आ गया है, जब से शनि वक्री हो गए हैं, उसका वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से बना के दिया है। तो वो उस समस्याओं का, आपको परेशानी जो आ रही थी उससे आप मुक्त हो जाएंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो जीवन की जो और परेशानी, जैसे आर्थिक रूप से परेशानी थी या विवाह के योग थे, विवाह नहीं हो रहा था या वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उन सब में आपको मतलब निश्चित रूप से इसमें राहत होगी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए क्या है, आपको अब क्या है, 7.5 चल रही है, इसमें आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है। और इस समय ये सावन का महीना आ रहा है तो उसमें आपको दुगना लाभ होगा कि 1 लोटे में काले तिल डाल के और फिर उनको अभिषेक कराएं, जल अर्पित करें। और इसके अलावा
जैसे मैंने बताया कि पतली धारा से उसको ऊपर रुद्र अभिषेक करना है स्वयं, और वो मंत्र जो मैंने बताया उसको भी करना है। तो संतान पक्ष से अगर कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे उसमें काफ़ी कुछ मधुरता आ जाएगी, विवाह योग्य थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। और साढ़े साथी का जो है वो प्रभाव कम होगा, और आपकी मानसिक जो चिंताएं थी या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी, सब में राहत होगी। बस इतना सा आप कर सकते हैं ये रेमेडी, तो आपका मतलब जो है अब लास्ट में जो होने वाला है इसका साढ़े साथी का, वैसे तो क्या है कि जाते हुए साढ़े साथी स्वास्थ्य के लिए परेशानी देती है, बाकी चीज़ों से आपको कुछ राहत स्वयं मिल जाता है। फिर भी ये करके और देखने से कोई हानि नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या है, आपको भी जल और बेलपत्र दोनों ही अर्पित करना है। जल तो वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए सबके लिए अच्छा रहता है, बस उसमें ये देखें अगर कुछ गन्ने का रस या कुछ मिलाना हो, आपको वो नहीं मिलाना है। तो जल और बेलपत्र, और 3 कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 9 ले सकते हैं। वैसे 108 भी ले सकते हैं, उसमें कोई हानि तो नहीं होगी, जितनी आपके उपलब्ध हो जाए। जितने कई जगह 3 मिल जाते हैं, कई जगह 108 भी मिल जाते हैं, तो मतलब मिनिमम 3, और अगर मिल जाए तो 108 भी चढ़ा सकते हैं, और फिर उनको अर्पित करके तो आपका जो है आपके जीवन की जो शांति भंग हो रही थी, क्योंकि क्या है कुंभ राशि पे भी ये भी चल रहा है साढ़े साथी का प्रकोप, तो आपके जीवन की जो शांति भंग हो गई थी, मानसिक क्लेश आपको परेशान कर रहा था, बात बात में आपको चिड़चिड़ापन था, क्रोध था, कैरियर में अगर कोई रुकावटें आ रही थी, माता की सुख में कमी थी या माता की हेल्थ खराब थी, उससे काफ़ी आपको राहत पाएंगे। ये करके देखिए। और फिर इसके अलावा अगर कोई और परेशानी है तो जो रेमेडी आप कर रहे थे वो तो आपको करनी ही है। उसके बाद जो लास्ट में बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए इस समय क्या अच्छा रहेगा, जिससे आपके बहुत से दुख दर्द दूर हो जाए। आपको चंदन का लेप लगाना है। जैसे चंदन जो होता है सफ़ेद चंदन, आपने देखा होगा कि उसकी जो चंदन की लकड़ी होती है उसका पीस के लेप मिलता है, वैसे मिलता भी आप स्वयं भी उसका कर सकते हैं तैयार। तो अगर फ्रेश करते हैं तो और अच्छी बात है। और उसके बाद फिर पहले चंदन का लेप लगाएं, फिर उसके बाद उनका जल अर्पित करें। सफ़ेद चंदन सबसे अच्छा होगा, दोनों हाथों से उनके ऊपर मतलब लेप करें उनका जो शिवलिंग है उस पर, और उसके बाद फिर अपने उत्तम स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन, और अगर अविवाहित है तो विवाह, कैरियर में उन्नति, स्वास्थ्य लाभ, सबके लिए ये जो है होने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान ये निश्चित रूप से मिलेगा। हर एक के लिए अलग अलग महत्व है, मैंने हर एक राशि के लिए बताया है। अब उसके अलावा आपको एक बात और बता देते हैं, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए, पूरे विश्वास के संग करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, और इस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से करें, तो ईश्वर तो आपको वैसे भी आशीर्वाद देंगे। और जो वर्जित चीज़ें मैंने जो बताई हैं शिवलिंग पे, उनको भूल के भी उनको अर्पित ना करें, अन्यथा फिर कुपित भी हो जाते हैं। इनका नाम ही है भोलेनाथ, वैसे तो ये भोलेनाथ हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर वर्जित सामग्री इनका मतलब अर्पित कर दी गई तो उससे फिर इनको कष्ट होगा। उससे आपका जो जो शुभ आपको समाचार ये शुभता मिलने वाली थी या जो परेशानी दूर होने वाली है उसमें संशय हो सकता है। इसका प्रभाव लगभग 6 महीने तक रहेगा। हर एक राशि वालों को ये ट्राई करना चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर मतलब आपको लाभ नहीं होगा तो 100% मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि हानि भी नहीं होगी। और फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ के और उससे समाधान ले सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।